हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पहले पढ़ेंगे आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि हमने काफी कुछ पढ़ लिया कि मास का रोटेशन एनालॉग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स का टॉर्क, वी का ओमेगा, ए का एक्सेलरेशन का आपका अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये सब आप पढ़ते आए हो। तो यहाँ पे एक हम चार्ट बना लेंगे जिसमें हम यहां पे रखेंगे लीनियर वाले पार्ट, रखेंगे। यहां रखेंगे हम रोटेशनल वाले पार्ट, यहां रखेंगे हम दोनों के बीच का रिलेशन। क्या कहने का मतलब है मेरा, मैं आपको बता देता हूं अभी। जैसे साथ साथ नोट कर लीजिएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं एस, रोटेशन में हम इसका एनालॉग कहते हैं कि थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें हम एक्सेलरेशन ए बोलते हैं, इसमें अल्फा बोलते हैं। रिलेशन होता है ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। यहां हम वेलोसिटी v बोलते हैं, यहां हम ओमेगा बोलते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहां हम मास बोलते हैं, यहां हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। रिलेशन आ जाता है समेशन एम आर स्क्वायर। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। और क्या होता है, हाँ, फोर्स होता है जो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। इसका रोटेशन एनालॉग टॉर्क होता है जो इक्वल होता है आपका आई अल्फा के, हमने बताया भी था। ठीक है, और क्या होता है, अच्छा हाँ, आर एफ साइन थीटा, ये दोनों में रिलेशन है। यहां होता है P इज इक्वल्स टू एम वी, यहां होता है L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। रिलेशन क्या है दोनों में, L इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा या फाई, कुछ भी ले लो, एंगल बिटवीन आर एंड पी। ठीक है, और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर में हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल वर्क डन इन लीनियर मोशन क्या था, एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अगर स्मॉल वर्क डन निकालूं मैं तो हो जाएगा टॉर्क इंटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, अब लीनियर मोशन की अगर आप काइनेमेटिक्स में जाओ तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनके रोटेशनल एनालॉग अगर आप रख दो तो क्या होगा, देखो v का हो गया हमारा ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी का यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा जिसको हम डोनेट करते हैं ओमेगा नॉट से, या ओमेगा नॉट बोलते हैं इसको, प्लस एक्सेलरेशन का अल्फा, t तो t रहेगा। यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लिख लेंगे थीटा,
इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर लगानी पड़ जाएं रोटेशनल मोशन में तो उनके रोटेशन एनालॉग ही आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और यहां तक हम रिलेशन की बात कर रहे थे तो मैंने सारे रिलेशन भी लिख दिए, तो पूरा चार्ट आप नोट कर लो एक बार। बच्चे एक छोटा सा टॉपिक है, यहां पढ़ने के लिए छोटा है लेकिन आगे पूरी फिजिक्स में इसका यूज बहुत होता है। जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, याद होगा आपको। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपका एक पेज में खत्म हो गया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन वैरायटी ऑफ जगह पे यूज हुई थी, चाहे वो कोलिजन हो, फिर आगे ग्रेविटेशन आएगा, या फिर कहीं भी काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा हो, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन्स में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत यूज कर रहे थे। सिमिलरली यहां पे होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चों, हमने ये देखा है कि टॉर्क इक्वल होता है dl बाय dt के, ठीक है। व्हाट इफ देयर इज नो टॉर्क? हो सकता है ऐसा? यस। देखो, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन ने अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल से बांधा हुआ है, जो कि एक रेडियल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल by sun on earth is radial, implies no torque, implies total angular momentum of earth revolving is constant। जरा देखो, टॉ इज इक्वल्स टू dl बाय dt है, टॉ जीरो करा तो dl बाय dt जीरो हो गया, इसका मतलब dl जीरो हो गया, इसका मतलब I ओमेगा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 हो गया। यही रीजन है कि अर्थ के रिवॉल्व करने के डेज कांस्टेंट हैं। 365 बोलते हैं जिनको हम, 365 डेज। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नोट कर लो इसको।